वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जो हम पढ़ेंगे मेजर आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायत। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया उसमें आर्टिकल्स जोड़े गए। तो उसमें फ्रेंड्स आर्टिकल्स जोड़े गए थे। एक 73rd आया था, एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो हम आज इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, पर हम इसकी बात कर रहे हैं। और इसमें आर्टिकल्स जोड़े गए थे 243 से 243 ओ तक। ठीक है। तो ये क्या होता है, कई बार ये जो आर्टिकल्स हैं A243B, इन आर्टिकल्स पर्टिकुलरली पूछ लिया जाता है कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है। और ये मैंने देखा है कि ये कंटिन्यूसली इस पे क्वेश्चन आ रहा है। तो हमने आज जो लेक्चर्स बनाया है इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये आर्टिकल एक बार रीड करेंगे, फिर मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप ये आर्टिकल्स कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो मैं पहले आर्टिकल पढ़ता हूँ, उसके बाद हम ट्रिक से याद करेंगे। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है फ्रेंड्स हमारा, सबसे पहला है आर्टिकल 243 जिसमें कि डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। फिर आर्टिकल आया फ्रेंड्स 243A जिसमें ग्राम सभा के बारे में बताया है। फिर आया 243B, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ये सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। 243C तो वो आया कंपोजिशन ऑफ पंचायत। 243D जिसमें कि बात की गई है रिजर्वेशन की। 243E जिसमें बात की गई है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की। 243F जिसमें बात की गई है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। 243G की बात हुई है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। H की बात हुई है पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। I की बात हुई है 243I, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। 243J की बात हुई फिर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। ठीक है। 243K तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इलेक्शन टू दी पंचायत, और इसी में स्टेट इलेक्शन कमीशन का मेंशन भी है। 243L एप्लीकेबिलिटी टू दी यूनियन टेरिटरीज। 243M आ गया उसके बाद, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टन एरियाज। फिर 243N की बात आई तो कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। 243O तो बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। ठीक है। तो ये आर्टिकल हो गया, अब हमको एक एक करके याद करना है। तो सबसे पहले जो हमारा फ्रेंड्स आर्टिकल है वो हमको पता है कि हमारा क्या है 243 है, जिसमें क्या लिखी हुई है फ्रेंड्स डेफिनेशन। तो ये तो हमको याद हो गया। उसके बाद हम आते हैं 243A पे। तो ये स्टार्टिंग ही फ्रेंड्स किससे होती है, हमारी ग्राम सभा से। इसमें कोई ट्रिक की बात नहीं है। फिर आती है बात 243B की। 243B क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि B और C में आप कंफ्यूज हो गए। B और C, एक में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत और एक में है कंपोजिशन। तो मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप नहीं भूलेंगे। B से फ्रेंड्स एक वर्ड होता है बीकॉन। ठीक है। तो बीकॉन का मतलब क्या होता है कि जो कोई हिल्स पे और उन पे कोई लाइट सिग्नल लगा होता है ना, देखो मैंने यहाँ लिखा है कि फायर और लाइट ऑन ए हिल और टावर, जो ऐसे सिग्नल का काम करता है उसको बीकॉन बोलते हैं, बीकन बोलते हैं। तो ये बीकन तो बीकॉन तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत हो गया। और C4 क्या होता है हमारा, C4 होता है कॉम्प्लेन। तो ये हो गया कॉम्प्लेन से COMP, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप अभी तक देखोगे कि हमने 4 आर्टिकल याद कर लिए हैं। ठीक है। हम एक बार जो हमारे नोट्स है उसमें भी देखते हैं। देखो 243 मैंने बताया कि वो है डेफिनेशन। ठीक है। तो ये हमने याद कर लिया। 243A ग्राम सभा। B में क्या है हमारा, बीकॉन तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, और C से हमारा है कॉम्प्लेन तो कंपोजिशन ऑफ पंचायत। ठीक है। अब हम आ जाते हैं D पे। तो हमारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 243D। तो अब यहाँ देखो D से क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपने देखा होगा कि डी का मतलब क्या होता है फ्रेंड, दिया। ठीक है। तो हम देते क्या है, हम रिजर्वेशन देते हैं। तो ये रिजर्वेशन इन पंचायत। तो ये जो पंचायत में जो रिजर्वेशन होगा वो किससे रिलेटेड है, डी से रिलेटेड है। ठीक है। ये भी हमको याद हो गया। अब हमारा बात आती है 243E पे। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आप ध्यान रखना, ये देखो ड्यूरा सेल बैटरी है यहाँ पे, ये ड्यूरा सेल बैटरी है। ठीक है ना, ड्यूरा सेल। तो इस ड्यूरा सेल बैटरी से क्या आता है फ्रेंड्स, इससे आती है एनर्जी।
तो एनर्जी आएगी तो ये क्या होगा, हम यहाँ याद रखेंगे ई से एनर्जी, और यहाँ पे ड्यूरासेल है तो ये ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। ठीक है, 243 डी है, तो डी मतलब दिया, तो क्या दिया, रिजर्वेशन दिया। फिर 243 ई आया तो ड्यूरासेल। ठीक है, ड्यूरासेल बैटरी से क्या आती है, एनर्जी आती है, तो ये ड्यूरासेल, ड्यूरा और एनर्जी यहाँ पे हो गया, तो ये क्या हो गया, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। फिर हमारा आया सबसे इजी आर्टिकल 243 एफ। एफ का मतलब क्या होता है, फेल। फेल से डिस्क्वालिफिकेशन, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमको याद हो गया। एक बार फिर हम पीछे आते हैं, तो ये देखिए हमने डी से रिजर्वेशन, ई से ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, एफ से डिस्क्वालिफिकेशन। अब हम आते हैं जी एच आई पे, तो 243 जी। तो देखो फ्रेंड्स, जी किसको बोलना पड़ता है, जिसके पास पावर्स होती हैं। तो पावर्स जो है, पावर्स वाला जो रिलेटेड आर्टिकल है वो क्या हो जाएगा, हमारा जी हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं एच पे। पावर तो आ गई, लेकिन एक पावर होती है हॉर्स पावर। जब वो हॉर्स पावर आएगी तभी आप क्या कर सकते हो, यू कैन इम्पोज वर्ड आ गया, और इम्पोज क्या कर सकते हो आप, यू कैन इम्पोज टैक्सेस, ड्यूटीज एट्सेट्रा। ठीक है ना। तो हमको जी भी याद हो गया, एच भी याद हो गया। जी किसको बोलेंगे, जिसके पास पावर होगी, और जब पावर बढ़ जाएगी मतलब हॉर्स पावर आ जाएगी, तो आप यू कैन इम्पोज टैक्सेस एंड ड्यूटीज। ठीक है, तो ये भी याद हो गया। अब हम आ जाते हैं 243 आई पे। तो आई से मतलब क्या है, आई आप देखोगे ये रोमन नंबर में आई का मतलब होता है 1। ठीक है ना। तो हम कभी भी किसी को पैसे देते हैं तो हम देते हैं ना 101, 501। तो पैसा मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फाइनेंस। तो जो फाइनेंस से रिलेटेड जो आर्टिकल है पंचायत का वो है 243 आई। तो हमारा क्या हो गया, एफ जी एच आई, यहाँ पे आ गया 243 जे। तो यहाँ पे जे का जो फ्रेंड्स आर्टिकल है वो है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि ये ऑडी है, ऑडी मतलब एक कार है फ्रेंड्स। ठीक है ना, ऑडी कार हो गई, तो जे से भी एक कार हो जाएगी जैगवार। तो ये ऑडी कार और ये जैगवार कार। ठीक है ना, तो ये भी हमको याद हो गया। उसके बाद आ गया हमारा क्या, जे के बाद क्या आएगा हमारा के। तो के में तो कोई शॉर्ट ट्रिक बनाने की मैं आपको बोलूँगा ही नहीं, सीधे आपको याद करना है इलेक्शन टू पंचायत। इसको तो कभी नहीं भूलना, ये बहुत बार आया हुआ है। और इसी आर्टिकल में फ्रेंड्स मैंने आपको जो स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ाई है, तो ध्यान रखना स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी मैंने आपको बताया है कि 243 के में स्टेट इलेक्शन कमीशन का मेंशन है। एक आर्टिकल और है जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का मेंशन है, वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद हमारा आ गया एल। ठीक है ना, एल आ गया हमारा। फिर एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमने कहाँ तक देख लिया था, एफ तक। जी से किसको जी बोलते हैं, जिसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पंचायत की। एच, पावर्स तो आ गई लेकिन हॉर्स पावर आ गई, तो यू कैन इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। आई मतलब वन मतलब फाइनेंस, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू दी फाइनेंशियल पोजीशन। जे, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, तो ऑडी गाड़ी आ गई और जगुआर गाड़ी आ गई। 243 के मतलब के क्या है हमारा, ये तो हमने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई, इलेक्शन टू दी पंचायत। अब हमारे 4 आर्टिकल और बचे हैं। ठीक है, वो भी हम इजीली, बहुत इजी हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो देखें क्या होगा, 243 कहाँ तक देख लिया हमने फ्रेंड्स, एल हमको देखना है, तो मैं यहीं लिख देता हूँ एल के बारे में। ठीक है, 243 एल। अब आप एल देखोगे, एल का मतलब क्या होता है, लीव। और लीव एप्लीकेशन होती है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, एप्लीकेबिलिटी, जो हमारा एप्लीकेबिलिटी टू यूनियन टेरिटरीज। ठीक है ना, तो कुछ लॉज होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज पे जो जिस तरह से वो पंचायत का जो लागू होगा वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया कि एल से लीव एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन यहाँ आ गया। अब उसके बाद क्या आएगा हमारा, 243 एम आ गया फ्रेंड्स। तो एम की जब मैं लिखूंगा तो आप खुद ही इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे क्योंकि बड़ी इजी है। तो वो क्या है फ्रेंड्स, एम का मतलब ये हम यहाँ लिखेंगे, जो एम में क्या लिखा है कि पार्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टन केस। कुछ जैसे उसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगी वो इसमें डाली हुई हैं। तो अब ये देखो एम से क्या होगा, हिंदी में हम लिखते हैं ना मना करना, तो यहीं पे तो ये लिखा हुआ है पार्ट नॉट टू अप्लाई, तो
तो मना करना, ठीक है ना। तो एम से मना और पार्ट नॉट टू अप्लाई, तो ये इजी हो गया। अब हमारे दो आर्टिकल बचे हैं 243 एन और 243 ओ। तो एन जो है फ्रेंड्स, एन का मतलब क्या है, हम जब कोई कंटिन्यू करते हैं ना, तो जैसे ये हम लिखते हैं कुछ कोई भी हमने 3 आर्टिकल लिखे कि मनी एंड गोल्ड एंड शेयर एंड, तो वो कंटिन्यू हो जाता है। तो एन यहाँ पे लिखा है मतलब एंड, इसको हम एन को एन मानेंगे, एंड मानेंगे। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो एंड की जगह हम क्या आजकल एन यूज़ कर देते हैं ना, तो ये वो वाला एंड आप मान लो। तो ये कंटिन्यूएंस जो वर्ड आ गया हमारा, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, ठीक है। अब आ गया 243 वो मेरा फेवरेट आर्टिकल। तो आपने कपिल शर्मा देखा होगा फ्रेंड्स, और ये जब कुछ बात होती है तो ये ऐसे हाथ करती है, वो बोलती है ओ, इसका मुंह देखो अभी ओ बन गया कि नहीं हो, तो ये एक रोक देती है, बार लगा देती है, ठीक है ना। तो ये 243 ओ भी उससे रिलेटेड है कि बार, मतलब बार लगा देती है, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्शन मैटर्स, ठीक है ना। तो ये देखो हमारे सारे आर्टिकल फ्रेंड्स हो गए, ठीक है ना। तो आपने सारे आर्टिकल्स की ट्रिक देख ली। एक बार हम फटाफट और देख लेते हैं। तो ये देखोगे आप, अगर मैं इसको जूम करूँगा, ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं। 243 हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन है। 243 ए ग्राम सभा, बी में हमने क्या पढ़ा, बीकॉन, सी से हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेन कंपोजिशन, डी से हमने क्या रिजर्वेशन दिया, ई से हमने ड्यूरासेल, ठीक है। तो ड्यूरासेल जो होता है, ड्यूरासेल से एनर्जी आती है, ठीक है ना। तो ई फॉर ड्यूरासेल, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। एफ से फेल होना मतलब डिस्क्वालीफाई होना, तो डिस्क्वालिफिकेशन आ गया। जी किसको कहा जाता है, जिसके पास पावर्स होती हैं। एच हमारा हॉर्स पावर होगा तो ही हम इम्पोज कर पाएंगे टैक्स। आई से मतलब फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना, क्योंकि आई मतलब एक रुपया, और 1 रुपया मतलब वो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। जे, तो ये ऑडिट यहाँ लिखा हुआ है, ऑडी कार और जगुआर कार। के से तो सबको पता है कि इलेक्शन टू पंचायत। एल लीव एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी टू यूनियन टेरिटरीज। एम से मना करना है, तो पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टन एरियाज। एन कंटिन्यूएंस, एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। फिर ओ की बात आएगी, तो ओ मतलब हमने आपको ये इमेज दिखाई है, इसको ध्यान रखना है। देखो ये ओ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने देखो अपने सारे आर्टिकल्स याद कर लिए। नेक्स्ट लेसन में हम क्या करेंगे, जो म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे वो देख लेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच।